प्राचीन काल में पृथ्वी के नीचे गहन अंधेरे में, जहां कभी सूर्य की किरण नहीं पहुंचती और हवा में केवल फुफकारों की गूंज रहती है, वहां भोगवती नामक नगरी चमकती थी। यहां नागों का राज्य था और उनका राजा था वासुकी। वासुकी का शरीर अनंत कुंडलियों में लिपटा हुआ था। काला और सुनहरा रंग मिलकर इंद्रधनुष सा चमकता। उनके फन पर नागमणि जड़ित थी, जो अंदर से आग की तरह जलती थी और योग्य लोगों को भूत भविष्य के दर्शन देती थी। उनके नेत्र 2 जलते हुए अंगारे थे और जब वे फन फैलाते तो चंद्रमा भी डर से छिप जाता। वासुकी कोई साधारण सर्प नहीं थे। वे महर्षि कश्यप और कद्दू के पुत्र थे। कट्टू ने हजारों सर्पों को जन्म दिया था। उनके बड़े भाई थे शेषनाग, जिन पर भगवान विष्णु योग करते हैं। उनकी बहन थी मनसा, जो विष से रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजी जाती है। लेकिन वासुकी के हृदय पर एक बोझ था, उनकी मां का दिया हुआ श्राप। बहुत पहले, जब देव और असुर अभी भी ऊपरी लोकों में शांति से रहते थे, कट्टू और उनकी बहन विनता ने एक शर्त लगाई। यह शर्त थी उच्चैश्रवा नामक दिव्य घोड़े के रंग पर, जो अभी समुद्र मंथन से उत्पन्न होने वाला था। कट्टू ने जीतने के लिए चाल चली। उसने अपने सर्प पुत्रों को आदेश दिया कि वे घोड़े की पूंछ से लटक जाएं, ताकि सफेद घोड़ा दूर से काला दिखे। अधिकांश पुत्रों ने डर से आज्ञा मानी, लेकिन वासुकी ने मना कर दिया। मैं दिव्य सत्य का अपमान नहीं करूंगा, वासुकी ने गर्जना की। सत्य ही राजा का एकमात्र आभूषण है। कट्टू क्रोध से भर गई। उसने श्राप दिया, हे दुष्ट पुत्र, कुरु वंश में जन्मेजय नामक राजा सर्प सत्र करेगा। उस यज्ञ की अग्नि में तुम और तुम्हारे सभी भाई जलकर राख हो जाओगे। एक भी फन नहीं बचेगा। यह श्राप वासुकी की आत्मा में आग की तरह चलने लगा। वे पाताल लोक में और गहराई में चले गए। अपने लोगों को इकट्ठा किया। नाग माताएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर रोती। बूढ़े नाग फुसफुसाते। अंत निश्चित है। लेकिन वासुकी ने हताशा को दरवाजे से भीतर नहीं आने दिया। उन्होंने युगों तक तप किया। नागमणि और चमकी भविष्य के टुकड़े दिखाए, लेकिन पूरा रास्ता नहीं। एक शाम, जब पाताल में शाश्वत संध्या थी, वासुकी को दर्शन हुआ। उन्होंने देखा क्षीर सागर उफन रहा है। मंदराचल पर्वत जड़ से उखड़ा हुआ है और वे स्वयं देवों और असुरों के बीच रस्सी बनकर खींचे जा रहे हैं। उनके मुख से विष निकलेगा, सृष्टि खतरे में पड़ेगी। एक नीला गला वाला देव उसे पी जाएगा और बदले में अमृत नहीं, कुछ और गहरा, एक अटूट बंधन। वासुकी ने आंखें खोली। मंथन, समुद्र मंथन, यही कुंजी है। उन्होंने अपने विश्वसनीय मंत्रियों को बुलाया। तक्षक, तेज और घातक, करकोटक जिसकी सांस तूफान लाती, और पद्मावती, बुद्धिमान और कोमल। उन्होंने श्राप, भविष्य और अपने प्रस्ताव के बारे में बताया। लेकिन खुद को रस्सी बनाना, यह पीड़ा होगी। तक्षक ने फुफकारा। देव एक तरफ खींचेंगे, असुर दूसरी तरफ। हमारा शरीर फट जाएगा, सांस विष बन जाएगी। वासुकी का फन फैला। धर्म की सेवा में पीड़ा सहना बेहतर है, बजाय व्यर्थ जलने के। यदि मंथन से अमृत निकला तो शायद देव हमें सुरक्षा दें, यदि नहीं तो सम्मान के साथ मृत्यु। सब चुप हो गए। निर्णय का भार पृथ्वी जितना भारी था। उधर स्वर्ग में देव कमजोर हो रहे थे। आर्षि दुर्वासा के शाप से उनकी तेजस्विता फीकी पड़ गई। इंद्र सिंहासन पर बैठे थे, वज्र मध्यम। विष्णु ने सलाह दी, असुरों से अस्थायी गठबंधन। क्षीर सागर में खजाने थे, अमृत, लक्ष्मी, चंद्र, विष। लेकिन मंथन के लिए देवों की अकेली शक्ति काफी नहीं। वासुकी के प्रस्ताव की खबर देवताओं तक पहुंची। विष्णु स्वयं पाताल में आए। नाग पहले डरे, क्योंकि गरुड़, विष्णु का वाहन, सर्पों का शत्रु था। लेकिन वासुकी निर्भीक मिले। हे रक्षक, वासुकी ने सिर नवाया, मैं रस्सी बनने को तैयार हूं। बदले में मेरे लोगों को जन्मेजय की अग्नि से बचाए। विष्णु मुस्कुराए, वह मुस्कान जिसमें ब्रह्मांड समा जाता है। तुम्हारा त्याग युगों तक गूंजेगा, नागराज। लेकिन जान लो, यह मार्ग कष्टदायी है। तुम्हारे मुख से हालाहल विष निकलेगा, केवल शिव ही उसे रोक सकते हैं। वासुकी को ठंडी सिहरन हुई। शिव, वह जो श्मशान में नृत्य करते हैं, सर्पों को आभूषण बनाते हैं, लेकिन दर्शन में शिव ही थे जो उन्हें हमेशा धारण करेंगे। स्वीकार है, वासुकी बोले। मंथन प्रारंभ हो। देवों ने मंदराचल उखाड़ा। विष्णु ने कूर्म अवतार लिया
और पर्वत को पीठ पर संभाला। असुरों ने वासुकी का सिर पकड़ा, शुभ मानकर। देवों ने पूंछ। वासुकी ने पर्वत के चारों ओर कुंडली मारी। शरीर तना हुआ, फन फैले। मंथन शुरू हुआ। देव खींचते एक तरफ, असुर दूसरी तरफ। वासुकी का शरीर खींचा, हर कोशिका में पीड़ा, सांसें तेज। पर्वत घूमा, सागर उफना। फिर हुआ। गहराई से पहला खजाना निकला। कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, पारिजात वृक्ष, अप्सरा रंभा। लेकिन हर खिंचाव के साथ वासुकी कमजोर होते गए। उनका मुख खुला और हालाहल विष बहा, काला, ज्वलंत, सृष्टिनाशक। लोग कांप उठे। देव असुर पीछे हटे। विष फैला, धुआं घुटन पैदा कर रहा था, अंधेरा फैल रहा था। वासुकी पीड़ा में तड़पते हुए ऊपर देखा। अब, हे महादेव, अब। कैलाश पर शिव ने पुकार सुनी। वे बिजली की तरह उतरे। जटाएं बिखरी, त्रिशूल चमका। बिना हिचक उन्होंने विष को हथेली में लिया और पी लिया। विष गले में रुका। नीलकंठ। पार्वती ने डर से उनका गला पकड़ लिया। विष नीचे न जाए। सृष्टि बच गई। वासुकी थक कर गिर पड़े। मंथन जारी रहा। धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर निकले, लेकिन असुरों ने छीन लिया। विष्णु ने मोहिनी रूप धरा और अमृत केवल देवों को दिया। असुर क्रोधित। युद्ध हुआ, लेकिन वासुकी का कार्य समाप्त। देवों ने उन्हें धन्यवाद दिया। तुम्हारे त्याग ने हमें बचाया, इंद्र बोले। मांगो जो चाहो। वासुकी की आवाज कमजोर थी, फन घायल। बस इतना, जन्मेजय की अग्नि से मेरे वंश को बचाओ। देव सहमत हुए, लेकिन भाग्य इतना आसान नहीं मोड़ता। शिव, गला अभी जलता हुआ, वासुकी के पास आए। वासुकी ने ऊपर देखा, शिव के शांत नेत्रों में। तुमने सृष्टि की रस्सी बनी, शिव ने कहा। तुमने विनाश का विष सहा। अब मेरी कृपा सहो। शिव ने उन्हें उठाया और गले में लपेट लिया। वासुकी, जो पहले खिंचाव में तड़प रहे थे, अब शांत लेटे थे। फन ऊपर उठा रक्षा में। नागामणि शिव के नीले गले पर चमकी। जब तक मैं हूं, शिव बोले, बिना कारण कोई अग्नि तुम्हें या तुम्हारे लोगों को नहीं जला सकेगी। तुम मेरे आभूषण हो, मेरे रक्षक, मेरे अनन्य भक्त। वासुकी को शांति मिली। श्राप अभी दूर भविष्य में था, लेकिन अब वे सुरक्षित थे, सबसे बड़े रक्षक से बंधे। लेकिन पाताल में फुसफुसाहटें उठीं। जन्मेजय का जन्म निकट था। सर्प सत्र आने वाला था। वासुकी के भाई कांप रहे थे, और शांत क्षणों में जब शिव ध्यान में लीन होते, वासुकी धीरे से फुसफुसाते, अग्नि अभी प्रतीक्षा कर रही है, प्रभु। हम कैसे सामना करेंगे? शिव फनों को सहलाते, सत्य से, त्याग से, मेरे साथ। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।